समय बीत चुका था, युद्ध की राख ठंडी हो चुकी थी, पर स्मृतियों की अग्नि अब भी धधक रही थी। हस्तिनापुर धीरे धीरे अपने पुराने वैभव को पुनः प्राप्त करने लगा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण की प्रेरणा से उस पुराने कक्ष को पुनर्निर्मित करवाया, जहां कभी पांडवों की याचिका छिपी थी। उस कक्ष को अब धर्मसभा कहा जाने लगा। यह न कोई दरबार था, न कोई न्यायालय, बल्कि एक ऐसा स्थान जहां कोई भी व्यक्ति आकर अपनी आत्मा की बात कह सकता था। युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि ये सभा किसी राजा या प्रजा की नहीं, बल्कि सत्य की होगी। यहाँ पद या वंश नहीं, बोलेगा केवल धर्म। पहले दिन जब सभा का उद्घाटन हुआ, स्वयं वसुदेव कृष्ण उपस्थित थे। उनके नेत्रों में करुणा थी और स्वर में स्थिरता। उन्होंने कहा, धर्मराज, ये सभा तभी पवित्र कहलाएगी जब इसमें हर व्यक्ति बिना भय के सत्य कह सके, चाहे वह राजा हो या दास। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, ऐसा ही होगा केशव। कई दिनों तक ये सभा चलती रही। प्रजा अपने विवाद लेकर आती और सत्य का निर्णय धर्म के सिद्धांतों पर होता। लोग कहते, अब हस्तिनापुर में केवल राजा नहीं, धर्मराज कर रहा है। पर एक दिन एक वृद्ध सन्यासी सभा में आया। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और उसके नेत्र अग्नि जैसे प्रखर। वह बिना किसी परिचय के आगे आया और बोला, धर्मराज, तुमने धर्म की सभा बनाई है, पर क्या तुम स्वयं धर्म को जानते हो? सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि मुझसे भूल हो रही हो तो कृपया बताइए। वृद्ध बोले, धर्म वह नहीं जो ग्रंथों में लिखा है, धर्म वह है जो हर युग में नए रूप में जन्म लेता है। तुमने युद्ध के बाद शांति लाई, पर न्याय के नाम पर रक्त बहाया। क्या ये धर्म है? सभा में लोग कानाफूसी करने लगे। कृष्ण मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। वृद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी याचिका उस कमरे में थी, धर्म की पुकार। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी उस पुकार का उत्तर दिया? युधिष्ठिर के चेहरे पर गहन पीड़ा उभर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैंने उसे पढ़ा था, पर शायद सुन न सका। वृद्ध ने कहा, तो आज सुनो, वह पुकार अब भी गूंज रही है। धर्म केवल शांति नहीं चाहता, वह साहस चाहता है, सत्य के लिए खड़े होने का साहस। सभा में एक पवित्र निःशब्दता फैल गई। कृष्ण ने धीरे से कहा, महाराज, ये समय है जब धर्म स्वयं याचना नहीं, प्रतिज्ञा ले। तभी युधिष्ठिर ने सिंहासन से उतरकर भूमि पर बैठ गए। उन्होंने दीपक उठाया और बोला, आज मैं धर्म की शपथ लेता हूँ कि जब भी कोई राजा अन्याय करेगा, जब भी किसी द्रौपदी का अपमान होगा, जब भी सत्य की आवाज को दबाया जाएगा, ये सभा मौन नहीं रहेगी। ये समय को ललकारेगी, चाहे युग कोई भी हो। सभा में उपस्थित सभी जन एक साथ खड़े हो गए। दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी, मानो उस कमरे की दीवारें स्वयं प्रतिज्ञा दोहरा रही हों। वृद्ध सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, अब धर्म स्थिर हुआ है। अब ये सभा केवल हस्तिनापुर की नहीं, युगों की होगी। इतना कहकर वो वृद्ध धीरे धीरे बाहर चला गया। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम जानते हो वह कौन था? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया, नहीं केशव। कृष्ण बोले, वो स्वयं समय था जो तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा याद दिलाने आया था। युधिष्ठिर ने उस दिन से प्रतिज्ञा को पत्थर पर खुदवा दिया। उस पर लिखा गया, धर्म सभा मौन नहीं रहेगी। सत्य की रक्षा के लिए वो युगों तक बोलेगी। और सचमुच कहा जाता है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, हस्तिनापुर की उस पुरानी धर्मसभा से एक धीमी आवाज उठती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, धर्मो रक्षति रक्षितः। सदियां बीत गईं, महल खंडहर बन गए, पर वह कमरा अब भी खड़ा है। रात के समय वहां से दीपक की हल्की लौ झिलमिलाती है और लोग कहते हैं, वो युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा है जो आज भी जीवित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।